चलो दोस्तों, तो अपना टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपको थोड़े से इस टॉपिक में आगे लेके जाता हूं, जहां पर थोड़े से विशेष टाइप के सवाल होंगे और उन सवालों के साथ साथ में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद में हम सवाल देखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट के आधार पर जो फॉर्मूले तैयार होते हैं वो आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ में? तो आप देखिए, माना कि दो संख्याएं हैं, आप कोई सी भी दो संख्याएं ले लीजिए। जैसे कि मैंने ले ली कि एक 48 है और एक 36 है। मैंने ये दो संख्याएं ले ली, ठीक है। ये P मान ली और ये Q मान ली। अब मैं बात करूं कि इनका HCF, तो इनके HCF की बात करें तो मुझे लगता है आप आसानी से HCF निकाल सकते हो, और इनका HCF कितना आएगा? 12। एलसीएम की बात करें तो आप इनका एलसीएम भी निकाल सकते हो, और इनका एलसीएम कितना आएगा? 144। ठीक है, ये तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आया? 12। क्या 12 इसके अंदर है? बिल्कुल है। 48 क्या गुणनखंड करोगे तो इसके अंदर 12 निहित है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल है। आप कहेंगे सर इसके अंदर है 12, तो इसके अंदर भी 12 निहित है। यानी कि जो HCF होता है, HCF होता है वो दोनों संख्याओं के अंदर होता है, यानी कि उनके गुणनखंड में होता है। समझ में आया? अब मैं क्या कहता हूं, आगे सुनिए। ये है एलसीएम, एलसीएम 144। क्या इसके अंदर भी HCF छुपा हुआ है? तो आप देखोगे कि इसके अंदर भी HCF है, यानी कि 12 है या नहीं है? तो आप देखोगे बिल्कुल 12 छुपा हुआ है, 12 भी है। क्या इसके अंदर संख्याएं छुपी हुई हैं? तो देखिए 48, इसके गुणनखंड कीजिए आप, 48 भी मिलेगा, 36 बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम के अंदर HCF भी है और दोनों संख्याएं भी हैं। अगर 3 है तो तीनों संख्याएं भी हैं, लेकिन HCF इनके अंदर होता है। किसके? संख्याओं के, एलसीएम के भी। ठीक है, अब इसके थ्रू मैं कहना क्या चाहता हूं आप वो समझिए। तो देखिए, ये दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों क्या हैं? संख्याएं हैं। अगर मैं इन संख्याओं में HCF का भाग दे दूं, HCF का भाग दे दूं, तो यहां गया 4 बार और यहां गया 3 बार, यहां गया 4 बार, यहां गया 3 बार। तो ये जो 4 और 3 बार गया, ये है क्या? ये एक्चुअल में इन दोनों संख्याओं के क्या हैं? अनुपात हैं। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर HCF का भाग संख्याओं में लगा दिया जाए, HCF का भाग संख्याओं में लगा दिया जाए तो क्या प्राप्त होते हैं? अनुपात। तो इसका मतलब उल्टा भी है कि HCF और अनुपातों का गुणा कर दो तो संख्या प्राप्त होती है। यानी कि ये HCF और ये पहला अनुपात गुणा करो, पहली संख्या, ये HCF ये दूसरा अनुपात गुणा करो, दूसरी संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया क्या कह रहे हैं? ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर दूं कि HCF और इन अनुपातों का भी गुणा, अनुपातों का गुणा कितना हुआ? 12 और 12 ये कितने बन गए? 144। तो यहां से कुछ फॉर्मूले क्रिएट हुए। अब वो फॉर्मूले क्या हुए? तो देखिए, LCM बराबर HCF गुणा अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल। ये एक फॉर्मूला बन गया। आपको इसको रटना नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एलसीएम एचसीएफ में क्या संबंध है। HCF जो होता है वो इनमें छुपा तो होगा ही, तो जो बच गया तो वो क्या बच गए? इन संख्याओं के अनुपात बच गए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये क्रिएट हुआ। एक और क्या है? अब देखिए, अगर मैं HCF यानी कि 12 का गुणा इस 4 से कर दूं तो ये क्या प्राप्त होगा? संख्या, यानी कि पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर क्या बन गया? क्या बन गया? HCF गुणा पहला अनुपात। दूसरी संख्या बनानी है तो दूसरी संख्या बनानी है, तीसरी बनानी है तो जो संख्या बनानी है तो आपको क्या करना है? HCF इंटू दूसरी संख्या। या फिर मैं कहूं, अगर संख्याओं के अंदर से
संख्याओं के अंदर से HCF हटा दिया जाए तो क्या बच जाता है, सिर्फ उनका अनुपात बचता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके अलावा दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से और देखिए। ओके, देखिए अगर LCM और HCF का दो संख्याओं को लेकर कोई सवाल आता है, दो संख्याओं को लेकर सवाल आता है तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और वो क्या है, ध्यान से देख लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला आपको हर किताब में मिलेगा और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से बहुत सवाल होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ में। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। ठीक है, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं और हम RS अग्रवाल बुक के कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं कौन से सवाल। ठीक है, देखिए तो देखिए ये आपको सवाल जो दिया हुआ है ये आपको RS अग्रवाल की किताब का सवाल नंबर 15 है जो SSC के एग्जाम में पहले आ चुका है। अब इसका टोटल सार क्या है वो देखिए। आपको HCF दिया हुआ है सवाल में 8, LCM दिया हुआ है 48, पहली संख्या दी है 24 और दूसरी संख्या पूछी है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो सिर्फ कितनी संख्याओं के लिए है, 2। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए, आपने क्या फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या आपने मानी 24 मानी क्या है, और दूसरी संख्या आपने मान ली कितनी है x, बराबर LCM इंटू HCF। दोनों दे रखे हैं, आपने गुणा में लिख दीजिए, बस हल कर दीजिए और किसका मान आ जाएगा यहाँ पे x का। 24 से ये कितनी बार 2 गुणा कर लीजिए तो x बराबर कितना आ गया 16। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई है 16 आ चुकी है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे देखिए। चलो तो अगला सवाल देखिए, RS अग्रवाल की किताब का ये सवाल नंबर 16 है और इसमें ये सवाल में क्या कह रहा है कि 12 के 2 गुणज। अब 12 के 2 गुणज हैं और उनका जो LCM है वो 1056 है। पहली संख्या उनमें से 132 है, दूसरी संख्या हमको बतानी है। तो फिर से दो संख्याओं के लिए सवाल है। अभी दो संख्याओं के लिए सवाल कैसे करना होता है मैंने अभी आपको समझाया भी था, सीधा फॉर्मूला भी था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमने पहली संख्या लिखी 132, दूसरी x, बराबर में LCM गुणा HCF। अब बात आती है HCF की, तो देखिए इसमें HCF नहीं दिया हुआ है और सवाल को अगर गहराई से पढ़ोगे तो आपको HCF भी नजर आएगा। देखिए इस सवाल में आपको बोला है कि जो दोनों संख्याएं हैं वो 12 के गुणज में हैं, यानी कि दोनों संख्याएं 12 के गुणा में हैं। अगर दोनों संख्याएं 12 के गुणा में हैं इसका मतलब उन दोनों संख्याओं में 12 का भाग जा रहा होगा, और अगर भाग जा रहा होगा तो इस सवाल का जो HCF हुआ वो भी तो कितना हो गया, फिर 12 ही हो गया। HCF भी तो वही होता है जिसका भाग जाए, तो इस सवाल का जो HCF हुआ वो कितना हो गया 12। तो HCF की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे 12। तो इस सवाल का HCF है 12। आपको समझ में आया। अगर कभी भी बोला जाए कि ये दो संख्याएं हैं इतने के गुणा में हैं तो समझ जाइए कि वो उसका क्या है HCF। हल कैसे करते हैं देख लीजिए। 12 से आप ये काटेंगे 11 बार, 11 का आप इसमें भाग दे दीजिए तो x बराबर आ जाएगा कितना आ गया यहाँ पर 96। ठीक है, समझ में आया आपको ये सवाल। ठीक, चलो अगला वाले सवाल की ओर आए। तो अगला सवाल देखते हैं, RS अग्रवाल का सवाल नंबर 17वां है। देखिए आपको सवाल में क्या कह रहा है, पढ़िए कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो आपको 3:4 दिया हुआ है और उन दोनों संख्याओं का LCM दिया हुआ है 84 और आपको पूछा है उनमें से कौन सी बड़ी वाली संख्या। तो देखिए फिर से दो संख्याओं का सवाल आ गया। तो दो संख्याओं का सवाल कैसे करना है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, ये आप लगा देंगे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है तो अब कहेंगे सर दोनों संख्याएं तो दे ही नहीं रखी हैं
और एलसीएम तो दिया है, तो एलसीएम तो लिख ही सकते हो 84 गुणा HCF। तो आप कहेंगे सर HCF भी नहीं दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आपके पास में HCF हो तो HCF में अगर पहले अनुपात का गुणा करेंगे तो पहली संख्या प्राप्त होगी और दूसरे का गुणा करेंगे तो दूसरी प्राप्त होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सवाल में HCF है उसको मानेंगे X। तो मैंने HCF मान लिया, कितना है X। अब दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो दोनों संख्याएं जैसे मैं P और Q लिखूं तो पहली संख्या हो गई 3X और दूसरी क्या हो गई 4X। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि अगर HCF का गुणा अनुपातों में कर दें तो क्या प्राप्त होता है, संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यहां लिख दीजिए 3X गुणा 4X, बस हल कर लीजिए। X से X कट गया, ये कितने हो गए 12 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, तो x बराबर यहाँ कितना आ गया 7 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो x आया है। x मतलब कौन, HCF, और हमको क्या चाहिए, बड़ी वाली संख्या। तो देखिए ये है संख्याएं, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 4x। आप इसका मान लिख दीजिए तो कितना आ गया 4 × 7, तो कितना बन गया 28। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आपको ये सवाल? अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल जो है वो RS अग्रवाल का 19 नंबर का सवाल है और वो आपको क्या कहता है कि आपको दो संख्याएं हैं, पता नहीं कौन सी संख्याएं हैं, और उन दोनों संख्याओं का योग, जैसे हमने पहली संख्या मान ली P, दूसरी मानी Q, उनका योग है वो दिया हुआ है आपको कितना है 36 है, और उनका HCF है वो 3 और LCM है वो 105 दिया है। तो उन दोनों संख्याओं की व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो अब बात आती है कि ये व्युत्क्रम क्या होते हैं। तो देखिए जैसे ये संख्या अगर P है तो इसका 1/P ये इसका व्युत्क्रम हो गया, Q है तो इसका 1/Q ये इसका व्युत्क्रम हो गया। इनका क्या पूछ रहा है, योग, तो ये उसने पूछा है, तो हमको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में ये कैसे बताया जाए, तो देखिए इसको कैसे हल करना है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो इन दोनों का LCM लेंगे, तो LCM में P और Q दोनों आएंगे। P का इसमें डिवाइड करेंगे P से तो हो जाएगा, यहाँ आ गया Q और यहाँ आ गया P, तो इतना आ जाएगा। चाहो तो आप इसको P + Q अपॉन में PQ लिख सकते हो। अगर आप इतना लिख सकते हो तो बस इनके मान यहाँ पर रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। P + Q का मान आप जानते हो ऊपर दिया हुआ है कितना है 36, लेकिन यहाँ पर बात आती है दोनों के गुणा की। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ये P गुणा Q क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM। तो 3 × 105 यानी कि 315, तो यहां आ जाएगा कितना 315, ये हुआ। अब आप इसको सरल रूप में बदल सकते हो, आप इसको सरल रूप में बदल लोगे वो आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो आप इसी को टिक कर दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए इसको सरल रूप में बदलिए। सरल रूप में बदलेंगे तो आप देख लीजिए कि यहां पर ये कितने से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये 9 से हो रहा है और ये भी 9 से हो रहा है। ये 9 से कितनी बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। 9 से ये कितनी बार, 9 3 जैसे 27 हो गए, 9 3 बचे 4 और कितना 5, तो 4 बटा कितना आ गया 35 आ गया। ये सवाल का क्या हो गया फाइनल आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को स्लो वापस से चलाइए, वापस से देखिए। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लियो।